अब क्या होगा माँ? अब क्या होगा? देखा ना बहू, चौधरी साहब ने कहा है कि अगर एक हफ्ते में पैसा लाके नहीं दिया तो वो तुम्हें और हमें जान से मार देंगे। हाँ माँ, आज कोई नहीं है, कोई नहीं है मुझे बचाने वाला। अरे आज हमारा बेटा देवा जिंदा होता तो हमें जरूर बचाता, लेकिन कोई नहीं हमारा, एक ही बेटा, वो भी जालिमों ने मार डाला। हे बहू, ये चौधरी बहुत बड़ा आदमी है, हमारे पास पैसा नहीं है, अगर तुम्हारा आ गया तो ये जान से मार देगा। इससे अच्छा यही है हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है कि आज से अब ये अपना गांव, ये अपना घर छोड़ दूंगी बहू। क्या अब इस गांव में नहीं रहूंगी? ये गांव छोड़कर किसी दूसरे नगर में चली जाऊंगी, वही रहूंगी बहू। ऐसी दुनिया में नहीं, ऐसी दुनिया में नहीं बहू मेरा गुजारा। भगवान का सहारा जालिम जमाने चैन से जीने नहीं देंगे। बहू, ये बहुत बड़ा जालिम है, जालिम जमाने चैन से जीने नहीं देंगे। जहाँ पे दर्द जालिम, जहाँ पे दर्द जालिम वहाँ नहीं गुजारा है। कहीं ऐसा न है कि दोबारा यहाँ चौधरी आ जाए। इससे अच्छा है कि यहाँ से जो कुछ राशन तो घर पे रखा है, लेकिन चल यहाँ दोनों आदमी यहाँ से भाग चलते हैं। चल उड़ो जा रे पंछी किया ये देश हुआ बेगा। रे
ये आगे हमारे ये गमजुदा कहानी पर खुश होकर देखकर कहानी को देखकर ये आगे जिस लड़के का वर्णन है कि बुआ जी बड़ी बड़ी बुआ जी ग्राम फिरोजपुर की तरफ से ये 20 रुपये आए हैं सीन में बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बहू हाँ माँ, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू चलते चलते तुझे क्यों चक्कर आ जाता है और तू क्यों नहीं चल पाती? तेरे कदम बार बार क्यों रुक जाते हैं बहू? माँ अब मुझे कदम चलने से मैं बहुत मजबूर हूँ माँ। आखिर बात क्या है बहू? सुनो माँ, 3 दिन हो गए मैया खाए हुए, एक पल न मुझसे चला जा रहा, भूख और प्यास से जान कर जाए, भूख और प्यास से जान कर जाए, एक पल न मुझसे चला जा रहा। क्या तू भूखी है? हाँ माँ। और इसीलिए तेरे कदम रुक जाते हैं? हाँ माँ। बहू सब्र दिल में करो मेरी प्यारी बहू, मांग के भीख तुझी को खिलाऊंगी मैं, ईश्वर पर भरोसा रखो बहू, ईश्वर पर भरोसा रखो बहू, जानते करके तुझको हे बहू, मैं जानती हूँ कि तू भूखी है ना और तेरे कदम यही इसलिए बार बार रुक जाते हैं। हाँ माँ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक पैसा नहीं है कि मैं तुझे कहीं से कुछ ला कर खिला दूं। आज 10-5 रुपया होता तो कहीं से किसी दुकान से ला के तुझे खिला देती, लेकिन एक पैसा नहीं है। लेकिन तू चिंता मत कर, देख जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। जितने हमारे भैया लोग बैठे हैं, ये हमारे भैया लोग बैठे हैं ना इस गांव में, ये हमारी मदद करेंगे। हे गांव के लोगों, आज मैं अपनी बहू के लिए भीख मांगती हूँ आंचल फैलाकर, और ये हमारी बहू आपके पास आ रही है। सभी लोग 10-5 रुपये भीख में दीजिए भैया, और अपनी इसे बेटी समझकर, इसे बहन समझकर देना, क्योंकि ऐसी गरीबी किसी को न दे। मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। कर दो मदद गरीबों की, तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों के किलकार से गूंजे तेरा जयगान, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की ये ही दुआ है, भूखे गरीब की ये ही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो,
भैया दिखा रहे हैं, जाओ जाके पैसा ले लो उनसे। कितना दयालु है भैया, सभी लोग देंगे, हम गरीब में सभी लोग 10-5 रुपये देंगे और देने से कुछ कम नहीं पड़ेगा भैया। भूखे गरीब की देखो वहां चली जाओ, वो माता जी दे रही हैं। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलों बनो, औलाद वालों फूलों बनो। कुछ न घटेगा नहीं दौलत वाले, ललत वाले निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। पैसे तो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा नहीं दौलत वाले, ललत वाले निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वालों फूलों बनो, औलाद वालों फूलों बनो।
मिल गए हैं, इसी पैसे से राशन लाऊंगी। माँ ये मैं क्या देख रहा हूँ, विजय। आप लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। माँ भीख क्यों मांगती मेरे रहते हुए, मेरी मैया बता दे पूछता है हाँ माँ कि तेरा भाई देवा कहाँ है और मैं भीख क्यों मांगती हूँ। मैं सब बताऊंगी बेटा, तुझसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं भीख मांगती बेटी के वास्ते ये तो बताओ कि देवा कहाँ है जो तुम्हें दर बदर ठोकर खाने को छोड़ दिया। कैसे दिन के लिए तुमने देवा को पाल पोस कर सवार किया था कि आज तुम्हें लोगों के सामने हाथ फैला के तेरे मजबूर कर दे। नहीं देवा, तो देवा पूछता है कि देवा कहाँ चला गया, और हमारे जो किस्मत में लिखा है बेटा सुनो। तीन दिन हो गए आज तुझे वो समय याद है ना कि जिस समय तुझे बचाने के लिए हमारा बेटा देवा आया था। लेकिन माँ ये नहीं हो सकता, विजय मेरा दोस्त मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। माँ कह दे झूठ है, माँ कह दे झूठ है। माँ विजय बेटा वो छोड़कर कहीं नहीं गया है। अरे बात तो सच्ची ये है
कि समाज के जालिमों ने अरे तुम्हारे भाई देवा को जान से मार दिया, मार डाला देवा को, बेटे को हमारे मार डाला बेटा। तुम चिंता मत करो, अभी तक तुम्हारा दूसरा बेटा जिंदा है, विजय जिंदा है, जिसने भी हमारे दो देवा को मारा है। कसम मैं तुम्हारे चरणों की, मैं कुत्तों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचाऊंगा। माँ विजय बेटा, मैं उसे खोकर तुझे खोना नहीं चाहती हूँ, तू ऐसा कदम नहीं उठाना बेटा, मैं तेरे हाथ। माँ फिक्र मत करो, तुम्हारे इस बेटे का कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। इस वक्त तुम हमारे साथ घर चलो। माँ नहीं नहीं विजय बेटा, नहीं, मैं आपके साथ में नहीं जाऊंगी। मैं भीख मांगकर अपना पेट पालूंगी, लेकिन मैं आपके सर की बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें करते हो माँ? हाँ विजय, हमारे साथ नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपना बेटा भी कहती हो और अपने इस बेटे के साथ भी नहीं जाओगी? अगर तुम्हारे साथ नहीं जाओगी माँ, तो तुम्हारे हमारे सर की सौगंध है माँ। ये तूने क्या कह दिया बेटा? तूने अपनी कसम दिलाकर हमें मजबूर कर दिया। अगर तेरी यही जिद है तो चल बेटा, मैं चलने के लिए तैयार। आओ माँ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, अब तो पढ़ के पुलिस ऑफिसर हो गया। अगर आज तेरी माँ होती, पुलिस ऑफिसर देख के कितना खुश होती, लेकिन आज 20 साल हो गए तेरी माँ को मरी हुई। बोल, तुम्हारी पुलिस की ट्रेनिंग यात्रा कैसे रही? पिताजी, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग पास करके घर वापस आ रहा था, रास्ते में मुझे सिकंदर नाम का डाकू मिल गया। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन एक देवा नाम के फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। सिकंदर नाम का डाकू? हाँ। और सूरज सिंह का बेटा सिकंदर होगा, जो कि डाकू से हमारी पुरानी दुश्मनी है। सही कहते हो पिताजी, वो डाकू सूरज सिंह का बेटा सिकंदर ही था। वो तो मुझे जान से मार डालता, लेकिन देवा ने आकर मुझे बचा लिया। बड़े अफसोस की बात है पिताजी, जिस नौजवान ने मेरी जान बचाया, इस देश के जालिमों ने उससे मार डाला। क्या कहा? जिस नौजवान ने तेरी जान बचाई, दरिंदे ने से मार डाला? जी पिताजी, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। देवा की बूढ़ी माँ और उसकी विधवा औरत दर बदर की ठोकर खा रही थी, लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। मुझे उनका दुख देखा न गया, मैं उन्हें अपने घर ले आया। वाह बेटे वाह, गिरते हुए इंसान को ऊपर उठाना, यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा परमो धर्मो है। बुला, उन लोग कहाँ हैं? अभी बुलाता हूं। माँ, नमस्ते साहब। नमस्ते, आपका नाम? शारदा देवी नाम है साहब। आपकी देवा की माँ ही जो हमारा बेटा बता रहा था। और ये हमारी बहू है साहब, ये हमारी बहू है। बड़ी अफसोस की बात है, आप पहले से विधवा थी, लेकिन भगवान ने छोटी समय में बेचारी को विधवा बना दिया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा साहब, मैं तो पहले से ही विधवा थी, लेकिन समाज के जालिमों ने हमारे बेटे देवा को जान से मार दिया साहब। हमारा बेटा देवा खत्म हो गया और हमारी बहू विधवा हो गई साहब, विधवा हो गई। सरदार, ये संसार आवागमन का संसार है, जो प्राणी मर जाता कभी वापस नहीं आता। इतना बड़ा गम का पहाड़ अपने सर पे कहां कहां तक ढोती रहोगी? इस दुनिया में कब तक भीख मांगती रहोगी? तुम्हारे जीवन को क्या होगा? साहब आपने ठीक कहा, मैं यही सोचती रहती हूँ रात दिन कि मैं कब तक भीख मांग मांग कर इसका पेट पालती रहूंगी साहब। जी में आता है
कि मैं जहर